जिस धरती पर अल ऋषियों ने तप किया हो, जहां वेदों की गूंज और यज्ञों की राख आज भी उस पवित्र वायुमंडल में समाई हो, क्या ऐसी तपोभूमि को भी विकास के नाम पर रौंदा जाएगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की पवित्र धरती, साबरमती नदी के किनारे स्थित उस स्थान की, जहां हजारों साल पहले जाबल्य ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ कठोर तप किया था। आश्रम की नींव रखते समय जमीन से निकली यज्ञों की भस्म ने यह साक्ष्य दिया कि यह वही पुण्य भूमि है जहां ऋषि जाबल्य ने अपने शिष्यों संग कठोर तपस्या और यज्ञों से इस धरती को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया था। और फिर वहीं पर 53 साल पहले संत श्री आशाराम जी बापू के पावन सानिध्य में एक दिव्य आश्रम की स्थापना हुई। ये कोई साधारण आश्रम नहीं, ये एक आध्यात्मिक संस्कार और संस्कृति की जीवित पाठशाला है। यहाँ प्रतिदिन प्रणव का जप, गौ सेवा, ध्यान, आरती, संध्या, वेद पाठ, गुरुकुल शिक्षा, भगवान नाम संकीर्तन, प्रभु के नाम जाप, वैदिक परंपरा का अनुसरण, गरीबों को अन्न, विद्यार्थियों को दिशा और समाज को आत्मज्ञान का मार्ग मिलता है। यह आश्रम नहीं, सनातन धर्म की चलती फिरती तस्वीर है। लेकिन आज सरकारी खेल प्रोजेक्ट के नाम पर इस तपोभूमि को मिटाने की साजिश चल रही है। पूरे प्रोजेक्ट की जरूरत है 650 एकड़ जमीन, और इसमें आश्रम केवल 10 एकड़ में स्थित है, जो बापूजी ने सरकार से लीज पर लेकर वर्षों की सेवा से विकसित किया। फिर भी आश्रम को हटाने का दबाव क्यों? क्या यह केवल जमीन का मामला है, या सनातन धर्म, साधु संतों और आश्रमों को नीचा दिखाने का एक और प्रयास? क्या ओलंपिक जैसे आयोजन श्रद्धा और अध्यात्म की बलि चढ़ाकर ही होंगे? भारत में हजारों किलोमीटर खाली जमीन है, पर टारगेट किया गया उस भूमि को जकोमी कुएं, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी दधक रही है। ये कोई इमारत नहीं है जिसे हटाया जा सकता है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का तीर्थ है। अगर आश्रम मिटा दिया गया तो वो केवल एक भवन का नुकसान नहीं होगा, बल्कि भारत की संस्कृति को चोट लगेगी। और भारत माता कभी माफ नहीं करेगी ऐसे देशद्रोहियों और धर्मद्रोहियों को, जो विकास के नाम पर भारत माता की छाती में छुरा घोंपते हैं। भारत खेल कूद और ओलंपिक के लिए नहीं जाना जाता है, भारत संतों और अपनी संस्कृति के लिए मशहूर है। संतों और संस्कृति का गला घोंटने से भारत का विकास नहीं, बल्कि वही होगा जो 200-400 साल पहले मुगलों और अंग्रेजों द्वारा हुआ था, भारत को गुलाम बनाकर। हम खेल के विरोधी नहीं हैं, लेकिन संस्कृति के संहार की कीमत पर कोई विकास नहीं चाहिए। यह आवाज हर उस सनातनी की है जो अपने ऋषियों की परंपरा से प्रेम करता है, जो चाहता है कि अगली पीढ़ी भी आश्रमों में जाकर ध्यान करना सीखे, संस्कार पाए और भारत की गरिमा बनाए रखे। आज जरूरत है एकजुट होकर आवाज उठाने की। ये एक आवाज है उस परंपरा की जिसे ऋषियों ने तपस्या से सींचा। ये एक हुंकार है उस संस्कृति की जिसे हजारों वर्षों से मिटाने की कोशिशें होती रही हैं। और यह एक संकल्प है उस पुण्य भूमि को बचाने का, जहां वेदों की गूंज और ध्यान की दिव्यता आज भी जीवित है। यह आश्रम सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि यह सनातन की आत्मा है। यह तप, सेवा, गौ संरक्षण, वेद, यज्ञ और भारतीय संस्कृति की जीवित पाठशाला है, जहां एक एक क्षण, एक एक श्वास भारत की महानता को पुष्ट करता है। अगर आज हमने चुप्पी साध ली तो कल सनातन की ये जड़ें हिला दी जाएंगी। अब समय है जागने का, जुड़ने का और आवाज उठाने का। वीडियो को इतना फैलाइए कि हर कोना सुन सके कि हम सिर्फ भक्त नहीं, सनातन की रक्षा में खड़े युग सैनिक हैं। जय संत श्री आशाराम जी बापू, जय जय सनातन धर्म। हरिओम।